हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सिंपल सलवार की कटिंग के लिए दो तरीके देखेंगे। एक तो एकदम नॉर्मल सलवार जो हमारी नॉर्मल फैब्रिक की विड्थ आती है उसमें से कट करना बताऊंगी, और उसमें से ही थोड़ी सी चेंजेस के साथ हम उसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को विड्थ वाइज 4 फोल्ड कर लिया है और सबसे पहले बेल्ट कट कर रही हूँ जो कि 10 इंच की है। रेडी होने के बाद ये 8 इंच हमारा बचेगा। 2 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए लिया हुआ है और हाफ इंच सिलाई के लिए जाएगी। तो ये हो गया। अब बाकी बचे फैब्रिक को हमें फोल्ड कर लेना है, पहले विड्थ वाइज और फिर लेंथ वाइज। तो यहाँ पे ये जो फैब्रिक है हमारे पास, इसमें प्रिंट एक साइड जा रही थी, इस वजह से इसका आप हमेशा ध्यान रखें। और जो रेडी लेंथ है सलवार की वो मुझे 39 चाहिए, लेकिन 8 इंच की बेल्ट हमने निकाल ली है तो उसे ऊपर रखते हुए हमें 39 पे मार्क कर लेना है। तो हमारे पास आएगा 31 इंच। 31 इंच में भी मैं 1 इंच ऐड करूँगी सिलाई मार्जिन, जो कि नीचे और ऊपर जाएगी सिलाई में। तो यहाँ पे 32 लेंथ की हमें दो फैब्रिक कट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे दो फैब्रिक कट कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया है आपको, इसमें प्रिंट एक साइड को थी, तो उस चीज़ का मैं ध्यान रखते हुए इसकी इस कटिंग कर रही हूँ। अगर आपकी फैब्रिक ऑल ओवर प्रिंट में या प्लेन है तो आपको ये तरीका नहीं करना होगा। बस डायरेक्टली आपको जो रेडी चाहिए लेंथ, उसकी फैब्रिक आपको कट कर लेनी है। तो यहाँ पे ये मैं 32 इंच की दो पार्ट में कट कर ले रही हूँ, और यहाँ पे ये डबल फोल्ड है। अब आगे की मार्किंग करते हैं। प्रिंट को मैंने एक साइड कर लिया है। अब यहाँ पे जो मुझे रेडी मोहरी चाहिए वो 8 इंच चाहिए। 1 इंच मैं स्टिचिंग के लिए ले रही हूँ, यानी कि 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और जो क्रॉच रेडी चाहिए वो 15 चाहिए। 8 इंच हमारा ऊपर हो गया है। 1 इंच ऐड करते हुए 8 इंच पे क्रॉच की मार्किंग कर रही हूँ, और नीचे मोहरी से लेके ये क्रॉच वाले पार्ट को हमें कुछ इस तरह से मिला लेना है। अगर आपको सिंपल सलवार कट करनी है तो बस ये तरीका हो जाएगा, और यहाँ पे हल्की सी कर्व लेके आप कट कर लें। पर ये जो साइड में फैब्रिक बच रहा है ना तिरछा, उसे मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे। तो चलिए अब ये दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारी रेडी लेंथ, ये फैब्रिक की जो भी आपकी लेंथ होगी उसमें से आपको हाफ प्लस 1 पहले हाफ कर लेना है। तो यहाँ पे ये 32 थी, तो 32 का हाफ हो जाएगा 16, और यहाँ पे 1 इंच बढ़ाते हुए नीचे वाले पार्ट को आपको थोड़ा लंबा रखना है। तो मैं 17 पे मार्क कर रही हूँ। और उसके बाद जो क्रॉच की लेंथ है वो आपको देख लेनी है कि कहाँ पे आ रही है, और कुछ इस तरह से तिरछा मिला लेना है क्रॉच वाले को। और ये ऊपर हो गया हमारे पास 15, और नीचे वाला जो पार्ट मैं कट कर रही हूँ वो हो जाएगा 17। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। नीचे मोहरी से लेके सेंटर से 1 इंच नीचे मैंने किया है, यानी कि 17 लेंथ की। ऊपर से लेंथ जो हमारा क्रॉच आ रहा था वो 15 है अभी। अब ये जो फैब्रिक हमने कट किया है यहाँ से, अब इसे कुछ इस तरह से रखना है। पहले अगर आप चाहते हैं तो सीधी पहले सिलाई लगा के जॉइंट कर लें चारों पार्ट को। उसके बाद ये जो शेप है हमारी तिरछी वाली, आप उसे बाद में मिला सकते हैं, पर यहाँ पे मैं साथ में ही कट करके इसे मिला ले रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए 8 इंच क्रॉच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो इतना हमारा फैब्रिक बढ़ गया, जिससे कि प्लीट्स बढ़ेंगी और सलवार में खूब अच्छा सा पटियाला वाला लुक तो नहीं आएगा, लेकिन पटियाला जैसा ही, यानी सेमी पटियाला का लुक आ जाएगा। यहाँ पे इसे भी मैं कट कर ले रही हूँ, और इसे हमें ज्वाइन कर लेना है सिलाई करते टाइम। तो यहाँ पे ये हमारी सिंपल सलवार की कटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो चलिए अब चलते हैं मशीन की तरफ और इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो चारों पार्ट्स है इसे हमें ज्वाइन कर लेना है। तो सीधी साइड दोनों की अंदर की तरफ रखते हुए उल्टी साइड पे हमें सिलाई लगा लेनी है। एक पार्ट में दो सिलाई लगेंगी, दो साइड की सिलाई लग के ये रेडी होंगी। पहले मैं यहाँ पे सीधी सिलाई लगा ले रही हूँ, और एक टॉप स्टिच यहाँ पे लगाऊंगी इसके ऊपर, ताकि सिलाई अच्छे से जम जाए। जो थोड़ा बहुत अनइवन होगा आपको उसे भी इवन कर लेना है, मतलब मिला लेना है। तो चलिए ऐसे ही मैं सारे पार्ट्स को ज्वाइन कर लेती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये दो पॉइंट्स
पार्ट्स हमने ज्वाइन कर लिए हैं। अब ऐसे ही बाकी के 2 पार्ट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है और उसके बाद हमें मोहरी बनानी है। तो मोहरी के लिए यहाँ पे मैंने पहले से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है मोहरी की विड्थ जितनी, और उससे पेस्टिंग बुकरम पेस्ट कर लिया है। अब इसे हमें बस नॉर्मल तरीके से, जैसे आप बुकरम लगा के नीचे की पट्टी बनाते हैं, वैसे हमें बना लेना है। यहाँ पे मैं ये लेस ले रही थी, इसे भी आप लगा सकते हैं जिससे कि थोड़ी सी सुंदरता बढ़ जाती है, पर मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए नहीं लगा रही हूँ। बस नॉर्मल सी सीधी सीधी लाइन लगा के मोहरी बना के इसे कंप्लीट करूँगी। आप चाहें तो ऐसे ही छोटे मोटे तरीके से सलवार को या फिर कुर्ती को और सुंदर बना सकते हैं। तो ऐसे ही बस मैं लंबी लंबी स्टिच लगा रही हूँ कि ऑलरेडी इस पे ऊपर प्रिंट है, और बाद में अगर मन किया तो ये जो लेस मैंने आपको दिखाया है वो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। तो यहाँ पे ये मेरा मोहरी एक रेडी हो गया है। सेम इसी तरीके से हमारे दूसरे मोहरी को भी रेडी कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे ये भी रेडी हो गया और ये दूसरा वाला भी रेडी हो गया है। अब इसकी आगे की स्टिचिंग देखते हैं। तो दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ कुछ इस तरह से रख लें और यहाँ पे साइड में आ जाएं, जो क्रॉच वाला पार्ट है हमारा। अब दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है और यहाँ पे ये जो 8 इंच का हमने लिया हुआ था इसे अब हमें ज्वाइन कर लेना है, ये दोनों साइड पे। एक साइड ये हो गया, ये रहा हमारा दूसरा साइड। इस पे दोनों पे सीधी सीधी सिलाई लगा के और एक टॉप स्टिच भी लगा लें ताकि सिलाई अच्छे से जम जाए और सिलाई जल्दी खुले भी ना, और फिनिशिंग भी इससे अच्छी आ जाती है। अब इसके बाद हम प्लीट्स और बेल्ट को लगाएंगे। यहाँ पे अब इसे मैं ओपन करके इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लूँगी। टॉप स्टिच लगाना ऑप्शनल है, बट इससे थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है और थोड़ी मजबूती भी आ जाती है। अब ये बॉटम वाला पार्ट को हमें लेना है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है इसे कट करके निकाल लेंगे, और जैसा कि मैंने बोला था 8 इंच मुझे मोहरी चाहिए, तो वो मैं मार्क कर लूँगी मेजरिंग टेप से, और फिर सीधी सिलाई हमें लगा लेनी है। अगर आपको थोड़ा अगर फैब्रिक ऊपर नीचे होता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि सेंटर में आप पहले टक कर लें या पिन से अच्छे से ज्वाइन कर लें क्रॉच वाले पार्ट को, और उसके बाद आप एक साइड से सिलाई करते हुए दूसरी साइड तक जाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक साइड से शुरू करें तो दूसरी साइड पे ही एंड करें। आप बीच में जाके रोक सकते हैं और फिर वापस से दूसरी साइड की भी सिलाई बॉटम से ही स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कीजिए, क्योंकि सिलाई ऐसी चीज़ है जिसमें फिनिशिंग ज़रूरी है। बस सिल लेना ज़रूरी नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स में कीजिए ताकि आपकी फिनिशिंग अच्छी आए और आपको फैब्रिक जो भी आपने रेडी किया है उसे पहन के उसे देख के खुशी हो, ताकि आपको पहनने भी मज़ा आए। तो यहाँ पे ये दोनों मोहरी को मैं मिला के देख ले रही हूँ और दोनों को ही बराबर से ही सिल लूँगी। यहाँ पे ये हमारा बॉटम पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें बेल्ट अटैच करनी है। तो बेल्ट के लिए भी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करना था वो मैंने कट कर लिया है और इसे अच्छे से ऊपर से भी फोल्ड कर लिया है डोरी के लिए। और मैं यहाँ पे इलास्टिक लगाने वाली हूँ। अगर आप डोरी लगाते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक को थोड़ा कम या ज़्यादा लेंथ वाइज ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने ऊपर नेफा तैयार कर लिया है। अब इसके सेंटर को हमें मार्क कर लेना है। तो एक तो सिलाई लगी हुई है वहाँ पे सेंटर हो गया, और पीछे वाली भी सेंटर को मार्क कर लेना है। यहाँ पे ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया। अब इसे मार्क कर ले रही हूँ। यहाँ साइड में भी मैं मार्क कर रही हूँ। अब इसे बैक पार्ट के साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ज्वाइन कर लेना है और प्लीट्स कैसे लगानी है। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए। मैं हमेशा सलवार की जो प्लीट्स है वो पीछे वाली साइड से लगाती हूँ, क्योंकि पीछे में हमेशा आपको दो 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 यानी कि 4 प्लीट्स लगानी होती है। इससे ज़्यादा प्लीट्स की ज़रूरत नहीं होती है पीछे में वाले पार्ट्स में, चाहे आप सलवार सिंपल बना रहे हो या फिर पटियाला बना रहे हो। पीछे में आप 2 प्लेट्स दें काफ़ी रहती हैं। उसकी विड्थ आप फैब्रिक के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट 1 इंच से 2 इंच से ज़्यादा चौड़ी भी प्लीट्स की ज़रूरत पीछे में नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट के भी सेंटर पे टक कर लिया और बैक के भी सेंटर को। अब यहाँ पे ये देखिए प्लीट्स में कुछ इस तरह से लगाती हूँ।
सेंटर को टक कर लिया है। यहाँ पे ये 2 प्लीट्स लगाऊंगी और फ्रंट तक इसे यहाँ पे मैं सिलाई करना स्टार्ट करूंगी। सेंटर से प्लीट्स का हमेशा ध्यान दें कि साइड आप किस तरफ रख रहे हैं। पीछे साइड से आपको बाहर की तरफ प्लीट्स को रखना है ताकि वो सीधे साइड से अंदर की तरफ हो, और सेंटर से दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। यहाँ पे मैं पिन अप करके इसे रेडी कर ले रही हूँ। ये देखिए, दूसरी साइड्स की भी दोनों प्लीट्स को हमें पिन कर लेना है। आप चाहो तो डायरेक्टली सिलाई भी लगा सकते हो, बट छोटे छोटे, जैसा कि मैंने बोला, छोटे छोटे स्टेप्स में कीजिए ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। अब इसे हमें ये जो सेंटर मार्क किया था यहाँ तक, ये देखिए यहाँ पे मैं 4 इंच या 5 इंच तक छोड़ देती हूँ और उसके बाद सीधी सिलाई लगा देती हूँ बैक वाले पार्ट पे। सेंटर से 4 टू 5 इंच छोड़ के बाकी आपको सिल लेना है। आगे वो प्लेट्स में काम आती हैं, अगर फैब्रिक बचा तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में हम उसे सिल के कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे एक पार्ट तरफ से स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड तक इसे हमें सिल लेना है। वापस दूसरी साइड पे भी वही करना है। सेंटर साइड वाले पार्टिंग को भी देख लेना है और साइड वाली पार्टिंग से 4 टू 5 इंच जितना छोड़ देना है। अब हमें सेंटर वाली प्लीट्स लगानी है आगे से। यहाँ पे भी मैंने पिन लगा के रखा हुआ है, इसे रखती हूँ साइड में। अब इसे प्लीट्स यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा रही हूँ। अगर आपको डायरेक्ट सिलने में, प्लीट्स लगाने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप पहले प्लीट्स बना के सुई धागे की हेल्प से इसे टाक लें, या फिर जो ये पिन होती है, फॉल पिन जो आती है, आप उसकी हेल्प से भी इसे टक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पीछे वाला करके दिखाया ना, पीछे वाले पार्ट में, वैसे ही आप पिन लगा सकते हैं। और हमेशा कोशिश कीजिए कि दोनों ही साइड्स, फ्रंट के दोनों साइड में, लेफ़्ट और राइट साइड में प्लीट्स इक्वल हों, काउंटिंग में भी और विड्थ वाइज भी। सेम लॉजिक वही है, जितनी अच्छी से आप सिलोगे उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। प्लीट्स की लेंथ और विड्थ जब सेम रहेगी तो उसी के अनुसार से दोनों पैरों की फिनिशिंग भी आएगी। अब यहाँ पे मैंने काउंट करके एक साइड लगा लिया था। अब दूसरी साइड के लिए ये देखिए, पहले मैंने पिन से सारे प्लीट्स को लगा लिया, अब उसके बाद इसे सिल लूँगी। ये पूरा सिल लेने के बाद इसे आप ओपन करते हुए जो फैब्रिक है उसे ऊपर की तरफ रख लीजिए और उसके बाद टॉप स्टिच लगा लीजिए। ये देखिए, नीचे की तरफ नहीं कीजिएगा, इसे ऊपर की तरफ रखते हुए ही हमें टॉप स्टिच लगानी है और यहाँ पे हमारा सलवार रेडी हो जाएगा। ये सलवार की विड्थ बहुत ज़्यादा, प्लेट्स जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, नॉर्मल होती हैं, बट नॉर्मल से थोड़ी अच्छी लगती हैं, सिंपल सलवार से थोड़ी अच्छी लगती हैं। तो आपको ये सिलाई का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हमें इसमें इलास्टिक ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें इलास्टिक लगा के इसे मैं सिल लूँगी। यहाँ पे इलास्टिक मैंने अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। आपको जो हिप का पार्ट है, हिप में 12 इंच माइनस करने के बाद जो भी आए वो आप इलास्टिक ले लें, एकदम परफेक्ट फिटिंग आती है। ये रहा सलवार का फाइनल लुक, और ये रहे मेरे नन्हे कान्हा जी। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। और इस कुर्ती की भी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो चैनल पे ऑलरेडी बनी हुई है, सो डू वॉच एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।